So reproduction in algae. Reproduction, what is reproduction? Reproduction is a biological process to develop progeny of an organism. तो रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी नई जनरेशन को डेवलप करता है. 3 तरह का रिप्रोडक्शन एल्गीज में प्रेजेंट होता है. इट मे बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, any part of the filament may be developed as a parental body. तो पौधे प्लांट फिलामेंट जो है उसका कोई भी भाग जो है वो टूट करके अलग हो जाएगा और वो एक पूरी बॉडी के रूप में दोबारा बन जाएगा. तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. यहाँ किसी भी गैमीट के फ्यूजन या गैमीट की बात नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ भी फ्यूजन नहीं होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एक नट शेल में अगर हम बात करें तो इट इज डन बाय फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स. ओके, तो जो एल्गी होती है उसमें तीनों तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट बाय ए वेजिटेटिव सेल और पेरेंटल बॉडी इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये पेन है, ये अपने आप में एक बॉडी है और इसकी जो टिप है अगर वो टूट करके अलग हो जाए और अपने आप में एक नया पेन बना दे तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसी तरह से प्लांट्स में होता है. तो इन एल्गल स्पीशीज 7 टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड्स आर ऑब्जर्व. एल्गीज में 7 तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है. आप इसको टेबुलेटेड फॉर्म में देखेंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एक पेरेंटल फिलामेंट है और उसका एक टुकड़ा टूट गया है और वो टुकड़ा टूट कर ही अपने आप में नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है. इन फिलामेंटस एल्गीज द थैलस ब्रेक्स इनटू द स्मॉल पीसेस एंड ईच पीस कैन डेवलप ए न्यू प्लांट. फॉर एग्जाम्पल, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम एंड नोस्टॉक. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर साइनोफाइसियन एल्गीज. नेक्स्ट वन इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन यानी कि एक एल्गी जो है, एक पेरेंटल बॉडी जो है, वो इस तरह से 2 पार्ट्स में अपने आप में डिवीजन करती है और डिवीजन करने के बाद इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है कि वो 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं. ईच डॉटर सेल्स विल बिहेव लाइक ए individual cell. So this kind of the reproduction is known as binary fission. Like it is found in the unicellular algae. Unicells divides mitotically from to form 2 daughter cells. Each cell develops as a new thallus. For example, Euglena and Chlamydomonas. The next one is Hermogonia. हर्मोगोनिया में क्या होता है? देखिए, हर्मोगोनिया में क्या होता है, ये भी एक फिलामेंटस एल्गी में ही होता है और यहाँ एक फिलामेंट में ही, एक सेल जो है उसी में ही कुछ सेल्स एक सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब डेड सेल्स हो जाती हैं दोनों तरफ, और उसके बीच का जो पोर्शन है जिसे हम हर्मोगोन कहते हैं, वो हर्मोगोन रिलीज हो जाता है और वो रिलीज होकर के नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है. तो बेसिकली इट इज़ फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गीज. सामान्यतः ब्लू ग्रीन एल्गीज में पाया जाता है और जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस. ऊपर और नीचे यहाँ सेपरेशन डिस्क बन जाती है, ये इसको इस बाकी के पोर्शन से डिवाइड कर देती है, अलग कर देती है, और ये जो पिंक पोर्शन पूरा दिखाया है ये इसे हार्मोगोन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है. ईच सेगमेंट इज नोन एज द हार्मोगोन एंड ईच हार्मोगोन कैन डेवलप एज ए न्यू प्लांट. फॉर एग्जाम्पल, नोस्टॉक, एनेमिना एंड ऑसिलेटोरिया, ऑल 3 आर ब्लू ग्रीन एल्गीज. The next one is Proteonema. It is found in Chara, specially it is found in Chara. और कारा में कब ये बनती है कि फर्स्ट शूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द जाइगोट इज नोन एज प्राइमरी प्रोटोनिमा. जाइगोट जो बनता है कारा में, कारा जो है काफ़ी एडवांस एल्गी है और इसके अंदर मेल फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है. तो जो जाइगोट है उससे एक छोटे से तने जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है विच इज नोन एज प्रोटोनिमा. प्रोटोनिमा डेवलप्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनिमा. इसी के ऊपर दूसरा प्रोटोनिमा डेवलप होता चला जाता है और ये चीज जो है वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा. एग्जाम्पल, कारा. सो नेक्स्ट वन इज ट्यूबर्स. और ट्यूबर्स में क्या होता है भाई, जो ट्यूबर्स होते हैं वो राइजॉइड. देखिए, एल्गी इज ए थैलॉइड प्लांट, तो यहाँ रूट शूट
लीफ का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। तो जो कारा है, क्लेडोफोरा है, ये ऐसे प्लांट्स हैं एल्गी में जो काफ़ी एडवांस प्लांट कहलाते हैं। अब इन एडवांस प्लांट के जो राइजोइड्स होते हैं उनमें फूड का स्टोरेज हो जाता है और एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो ट्यूबर्स होते हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप ए न्यू प्लांट्स। तो ट्यूबर्स आर फॉर्म्ड एज आउटग्रोथ ऑन द राइजोइड्स फॉर द फूड स्टोरेज। ईच ट्यूबर कैन डेवलप ए न्यू प्लांट, फॉर एग्जाम्पल कारा एंड क्लेडोफोरा। नेक्स्ट देखिए बडिंग्स और बल्बिल्स। बडिंग्स और बल्बिल्स जो होती हैं वो भी ट्यूमर्स की तरह ही होती हैं, राइजोइड्स में ही बनती हैं और छोटी बड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। बड लाइक प्रोलिफरेशंस इन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द एल्गल बॉडी इज नोन एज बडिंग्स। इफ द बड्स आर डेवलप्ड ऑन द राइजोइड्स देन इट इज नोन एज द बल्बिल्स। नाउ बड सेपरेट्स बाय ए सेप्टम फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट, और जब ये सेपरेट हो जाती है एक सेप्टम से, पेरेंटल प्लांट से, तो ये अलग हो जाती है और अलग होकर के अपने आप में एक नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है कारा, कारा में बल्बिल बनती है, और प्रोटोसाइफोन जिसमें कि बड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज एमाइलम स्टार्च। एमाइलम स्टार्च, इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट भी आता है। क्या होता है ये कि जो बेसल नोड होता है कारा का, इट फॉर्म्स ए स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड विद स्टार्च। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एमाइलम स्टार एंड विच कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट। तो क्या होता है कि जो बेसल नोड्स होते हैं, कारा जो होता है एक बड़े प्लांट जैसा पौधा ही होता है एल्गी ही है, लेकिन इसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बेसल नोड होता है इसका, वहाँ पर एमाइलम स्टार्च के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एमाइलम स्टार्च है ये स्टार्च से भरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अगर मेन प्लांट से अलग निकाल दिए जाएं तो दे हैव द कैपेसिटी टू डेवलप ए न्यू प्लांट। इस तरह से आपने देखा कि एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो 7 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एक जो प्लांट है वो ही टूट करके, उसका जो टुकड़ा है वो टूट करके एक नए पेरेंट प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। सेकंड इज बाइनरी फिजन, जिसमें कि आपने देखा कि एक जो बॉडी है वो ही 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है। नेक्स्ट वन इज हार्मोगोनिया, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में अधिकतर होता है, जहाँ पे आपने पढ़ा कि एक सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज हार्मोगोन, और जो हार्मोगोन होता है इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डेवलप ए न्यू प्लांट। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा आपने पढ़ा कारा में, हमने ये पढ़ा कि जो जाइगोट होता है कारा का, वहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे प्रोटोनिमा कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनिमा, और यही प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है इसी के ऊपर सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आपने पढ़ा ट्यूबर्स, और ट्यूबर्स में आपने पढ़ा कि ऊपर से या रूट में से, शूट में से या रूट में से अगर छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का, मतलब फूड रिजर्व के बाद यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ सेपरेशन डिस्क होने के बाद ट्यूबर्स अलग हो जाते हैं, और ये ट्यूबर्स अपने आप में दोबारा एक नया प्लांट डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये ट्यूबर्स कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा बल्बिल्स के बारे में। बल्बिल्स जो होती हैं वो बड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इट मे डेवलप फ्रॉम द रूट्स और मे बी डेवलप फ्रॉम द शूट्स ऑल्सो। जब अगर ये शूट या रूट कहीं पर भी डेवलप होती हैं तो डेवलप होने के बाद इनमें से बल्बिल जैसी स्ट्रक्चर बनती है। सिमिलरली ये जो बल्बिल है इट कैन डेवलप ए न्यू पेरेंटल प्लांट। ओके, देन उसके बाद हमने पढ़ा एमाइलम स्टार्स, या ऐसे एमाइलम स्टार्च भी कहते हैं। एमाइलम स्टार्च जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि कारा के बेसल नोड्स में पाई जाती है। कारा प्लांट ऐसा होता है कुछ, आप आगे पढ़ लेंगे इसे, इस टाइप का दिखता है। तो नोड्स, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, और बीच में इंटर नोड्स हैं। तो ये जो नोड्स हैं बेसल नोड्स की तरफ कारा में एक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं ऐसी, जिनमें कि स्टार्च मॉलिक्यूल्स लगे हुए रहते हैं, और ये एक तारे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इन्हें एमाइलम स्टार्च या एमाइलम स्टार्च भी कहा जाता है। और इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये एक नए प्लांट का, नए कारा का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, 7 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गीज में 8 तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वास्तव में क्या होता है? जब बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन चल रही होती है। देखिए, रिप्रोडक्शन जो है उसका मेन एम क्या है? अपने जैसी प्रोजेनी को डेवलप करना। यानी अगर मेरे पास ये एक पेन है तो मैं ये चाहती हूँ कि इस जैसे मेरे पास 1000 पेन हो जाएं। जब मेरे 1000 पेन हो जाएं तो मुझे क्या करना होगा? इसकी कॉपी बनानी होगी बहुत सारी, तब मेरे पास एक की जगह 1000 पेन हो जाएंगे। अब
ये जो चीज़ है ये मोस्टली फेवरेबल कंडीशंस में होती है। और इसमें क्या होता है, अगर मेरे पेन की हर सेल में ये कैपेसिटी है कि वो एक नया पेन डेवलप कर सके, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ये कोशिश करूँगी कि इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो हों। जब वो बहुत तेज़ी से ग्रो हों तो मैं उसको एक स्पेस दूँगी, कवर्ड स्पेस दूँगी, और वो जो कवर्ड स्पेस होगा उसके अंदर वो बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी। एक समय बाद ये जो कवर्ड स्पेस है विच इज़ नोन एज स्पोरेंजिया, और जो बन रही हैं अंदर सेल्स विच आर नोन एज स्पोर्स। एक समय बाद क्या होगा कि ये जो स्पोरेंजिया है ये बस्ट होएगी, और बस्ट होने के बाद इसमें से मान लीजिए 1000 सेल्स पेन की निकल करके बाहर जाएंगी। तो हम ये जानते हैं कि वो जो सेल्स हैं वो कहलाती हैं स्पोर्स, और हर स्पोर जो है उसकी क्वालिटी होती है कि वो एक नए पेन का फॉर्मेशन कर देगी। तो जो लिविंग सेल्स होती हैं वो इसी तरह से अपनी कॉपीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। तो अलग अलग तरीके के स्पोर्स देखने को हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम 8 स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिकली एल्गी में पाए ही जाते हैं। जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनिड्स, ऑक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स और कार्पोस्पोर्स। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्पोर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसी में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है विच इज़ नोन एज स्पोरेंजिया, और इसमें स्पोर्स बनते हैं। जब ये स्पोरेंजिया लिबरेट होती है, खुलती है, तो इसके जो स्पोर्स हैं मूव कर जाते हैं, और ये मूव करने के बाद अपने आप में एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब हम पढ़ने जाएंगे डिटेल में स्पोर्स के बारे में। सो द फर्स्ट वन इज जू स्पोर। जू जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जिसके पास मोटाइल ऑर्गन्स हो, और यहाँ पर जो मोटाइल ऑर्गन्स होंगे वो होंगी फ्लैजिला। तो जू स्पोर्स मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास में, देखिए आप बाइफ्लैजिलेटेड है स्ट्रक्चर। इसके बाद यूलोथ्रिक्स में जिसमें कि 4 फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। ऊडोगोनियम में जिसमें क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और इन सब की क्वालिटी होती है कि दे आर मोटाइल, दे आर नेकेड स्पोर्स विद क्लोरोप्लास्ट, फूड एंड फ्लैजिला आर नोन एज जूस्पोर्स। Zoospores of Chlamydomonas, 2 flagellated, zoospores of Ulothrix, 4 flagellated, and zoospore of the Oudogonium, it has many flagella. तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई मोटाइल ऑर्गन्स लाइक यहाँ बने हुए थे, ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं है। और इसकी जो स्पोरेंजिया होती है इसको हम कहते हैं एप्लेनोस्पोरेंजियम। यहाँ जो स्पोरेंजियम इसका घर होता है उसको कहते हैं जूस्पोरेंजियम। सो दीज आर नॉन मोटाइल, aflagellated, round-shaped spores having distinct wall around them to protect desiccation। अपने आप को बचाने के लिए, सूख ना जाए इससे बचाने के लिए इनके पास एक बड़ी थिक सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इसका एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरा एंड यूलोथ्रिक्स। इनमें एप्लेनोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो आप आसानी से जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स जो होते हैं वो आप देख सकते हैं पेरेंटल सेल्स हैं। इन पेरेंटल सेल्स के अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड होते चले गए, उनके ऊपर सेल वॉल बनती चली गई, सेल्स डेवलप हो गई, और अब इन्हें स्पोर्स कह रहे हैं। दीज आर नोन एज ऑटोस्पोर्स। द टाइप्स ऑफ द एप्लेनोस्पोर, क्यों कह रहे हैं इन्हें एप्लेनोस्पोर? क्योंकि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्लैजिला। द टाइप ऑफ द एप्लेनोस्पोर्स विद ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू द पेरेंटल सेल आर नोन एज ऑटोस्पोर्स। इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगी, जैसी पेरेंट होंगे वैसे के वैसी बनती हुई निकल जाएगी। सो दीज आर नोन एज ऑटोस्पोर्स लाइक वॉल्वॉक्स एंड स्यूडोमोनास। नेक्स्ट वन इज हिप्नोस्पोर्स। जैसा कि आपको दिख रहा है एक बहुत थिक सी मोटी सी सेल वॉल इसके चारों तरफ लगी हुई है। सो एप्लेनोस्पोर्स विद थिक स्ट्रॉन्ग वॉल्स टेंड टू रिमेन डॉर्मेंट टिल द फेवरेबल कंडीशंस आर नोन एज हिप्नोस्पोर। तो ये थिक सेल वॉल वाले स्पोर्स बनते हैं और हैं एप्लेनोस्पोर। एप्लेनो का मतलब जिनके पास फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल है, एक जगह चुपचाप पड़े रहते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहते हैं जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है, और फेवरेबल कंडीशंस में ही ये मूव करते हैं या अपने आप में जर्मिनेट होकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल पेडिस्ट्रम। नेक्स्ट देखिए एकाइनीड्स। अब ये जो एकाइनीड्स हैं इनकी खासियत देखिए, ये देखिए ये एकाइनीड्स भी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, वेरी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके अंदर अपना फूड सब कुछ स्टोर्ड रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एकाइनीड्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बन जाते हैं, और कॉलोनीज़ में जो एल्गीज प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर ये कुछ सेल्स होती हैं जो कि अपने चारों तरफ थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसे हम एकाइनीड्स कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये हर सेल जो है वो अपनी जैसी और सेल को डिवाइड करते हुए एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। ये सबसे सिंपलेस्ट लाइक नॉस्टॉक में इस तरह के एकाइनीड्स का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सोस्पोर्स क्या होते हैं? व्हेन ए स्मॉल सेल डेवलप्ड बाय स्पोर मदर सेल्स टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वो पहले स्पोर मदर सेल के रूप में बनते हैं, और स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो ऑक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं और वहाँ से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल पिम्युलेरिया।
नेक्स्ट वन इज एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो देखिए, आप थोड़े गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेल है, सेल के अंदर ही और छोटे 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 स्पोर्स क्या है। सो थिक वॉल्ड स्पोर्स रिमेन्स इन स्पोरेंजियम टिल द फेवरेबल कंडीशंस आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। ये अंदर ही अंदर डेवलप हुए हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं, तब तक रहते हैं जबकि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती है। फेवरेबल कंडीशन आने पर इसको तोड़ करके लिबरेट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन नॉस्टॉक। नेक्स्ट वन इज कार्पोस्पोर्स। देखिए पॉलीसाइफोनिया में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्पोर्स डेवलप ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए खास बात है, हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसके दौरान। सो स्पोर्स डेवलप्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द रोडोफाइसी और द रेड एल्गी बाई गेमिटोब्लास्ट सेल्स आर नोन एज कार्पोस्पोर्स। तो स्पेशली गेमिटोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिनके अंदर की कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि 8 तरीके के स्पोर्स के थ्रू होता है। जूस्पोर जिसकी खासियत हमने आपको बताई कि इसके अंदर होगी फ्लैजिला। एप्लेनोस्पोर जिसकी खासियत हमने बताई कि दे आर नॉन मोटाइल। ऑटोस्पोर जो कि सीधे सीधे अपने पेरेंटल प्लांट जैसे होते हैं। हिप्नोस्पोर जो कि शांत पड़े रहते हैं और एक समय बाद ही डेवलप होते हैं, इसलिए इनके ऊपर बहुत ही थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एकाइनीड्स ये भी थिक सेल वॉल वाले होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। ऑक्सोस्पोर्स जो कि स्पोर मदर सेल्स के थ्रू डेवलप होते हैं। एंडोस्पोर्स जो कि स्पोर मदर सेल के अंदर ही या स्पोरेंजियम के अंदर ही हमेशा बने रहते हैं तब तक की फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती। और कार्पोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। कहाँ पर? रेड एल्गीज में। ठीक है, तो रेड एल्गीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनका फॉर्मेशन होता है। तो हमने पढ़े 8 तरीके के स्पोर्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। होप आपको समझ में आया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गैमीट्स और द members of the 2 different strains and formation of a new progeny with a mixed character is known as sexual reproduction. This is the perfect definition of sexual reproduction, जहाँ 2 अलग तरीके के गैमीट्स होंगे। हो सकता है कि जो दोनों गैमीट्स हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिसके बेसिस पे उन्हें हम 2 पार्ट्स में, 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकें, और इसे हम स्ट्रेन्स भी कह सकते हैं। अगर वो बिल्कुल एंटायरली अलग हैं तो हम उन्हें मेल फीमेल गैमीट्स भी कह सकते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है और उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ खास बात क्या होगी कि 2 अलग अलग गैमीट्स जब मिलते हैं तो उससे जो नया प्लांट बनेगा इट हैज़ ए मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये एक बहुत ही एडवांस कैरेक्टरिस्टिक होता है एल्गीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इट इज़ ऑलवेज अकर्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल सिचुएशंस, देयरफॉर ए थिक वॉल्ड oospore इज डेवलप्ड जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनता है उसके तुरंत बाद ही oospore बन जाता है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ होती है ये सामान्यतया अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन साइनोफाइसियन एल्गीज। हम यहाँ पे पढ़ेंगे 5 तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में: होलोगैमी, ऑटोगैमी, आइसोगैमी, हेटेरोगैमी एंड पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन इज होलोगैमी। होलोगैमी में आप देख रहे हैं, देखिए खास बात होगी रिप्रोडक्शन की हमेशा कि इसमें 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, कुछ नया कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए और जाइगोट बनेगा। ये खास बात होती है रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए फर्स्ट होलोगैमी, जिसमें कि यूनिसेल है, एक सेल है, दूसरी सेल आई, दूसरा इंडिविजुअल आया। मोस्टली यूनिसेल्युलर और एल्गीज में ऐसा होगा, एक सेल है, दूसरी सेल आई, दोनों में फ्यूजन हुआ। देखिए 1 2 3 4 ये आपस में फ्यूजन दिखा रखा है, ये फ्यूजन हुआ, होलोगैमी हुई। जो इनके न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड हुए, फ्यूज़ हुए, और फ्यूज़ होकर के ये जो एन न्यूक्लियस थे इन्होंने फ्यूज होकर के 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। ये जाइगोट बहुत समय तक ऐसे ही रहेगा, इसके चारों तरफ एक थिक वॉल बन जाएगी, इसे हम oospore कहेंगे। और जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब ये नए ऐसी तरीके के नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये जो चीज़ है होलोगैमी, ये मोस्टली यूनिसेल्युलर एल्गीज में होती है। देखिए, द यूनिसेल्युलर एल्गी बिहेव्स लाइक ए गैमीट
and fuse with another cell to form a zygote. Then this condition is known as hologamy. For example, Chlamydomonas. Next one. So next one is autogamy. What is autogamy? Autogamy में क्या होगा? देखिए, ये सेल है, इस सेल के अंदर ही दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं। ये डॉटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए, एन डॉटर न्यूक्लियाई बने, फुल फ्यूज हुए और फ्यूज होकर के 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। ये जो जाइगोट बना, जैसा कि आपको पता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसने अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना दी और अब ये कहलाया oospore। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये oospore जर्मिनेट होगा और ये दोबारा इसी तरीके की सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्योंकि सेल के अंदर ही अंदर और अपने आप में ही ये सब कुछ हो गया, तो ये क्या कहलाता है? ऑटोगैमी। लाइक 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ ए सिंगल सेल आर फ्यूज टू डेवलप ए न्यू प्लांट। द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज नॉट डेवलप्ड बाय ऑटोगैमी। लेकिन यहाँ जाइगोट और oospore का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डायटम्स। नेक्स्ट वन इज आइसोगैमी। नाम से पता लग रहा है, आइसो मतलब सेम टाइप के, गैमीट्स मतलब गैमीट्स का फ्यूजन, सेम टाइप के गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। देखिए, एक ये गैमीट अलग स्ट्रेन का आया है, ये दूसरे स्ट्रेन का गैमीट आया है और ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए हैं। लेकिन ये दोनों गैमीट्स बिल्कुल एक जैसे, शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब में एक जैसे हैं, आपस में फ्यूज हो गए हैं। फ्यूज होने के बाद इन्होंने oospore का फॉर्मेशन किया है। फेवरेबल कंडीशन में आकर के दोबारा अपने जैसा नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। सो एयर फ्यूजन ऑफ द 2 गैमीट्स सिमिलर in their shape, size and physiology forms a thick walled zygote or zygospore, and then it will develop a oospore and it will develop a new plant. Example, Eulothrix. Isogamy, similar kind of gametes. Now heterogamy, जैसा नाम से समझ में आ रहा है हमको, heterogamy means fusion of the 2 physiologically and morphologically different gametes is known as heterogamy. ऐसा फ्यूजन होना है जिसमें या तो बाहर की स्ट्रक्चर अलग हो या स्ट्रक्चर में सेम दिख रहे हो लेकिन वो फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो। इस तरह का जब फ्यूजन होता है तो ये कहलाता है हेटेरोगैमी। फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस में। अब एनाइसोगैमी और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, दो तरीके की एनाइसोगैमी या हेटेरोगैमी हो सकती है। देखिए कैसे, आपको इस स्ट्रक्चर से आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ एनाइसोगैमी हमने दिखाई है। देखिए, ये गैमीट्स है, एक गैमीट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ये लार्जर देन दिस वन, ये छोटा है गैमीट, ये बड़ा है गैमीट, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, एनाइसोगैमी हो गई। बट दे आर फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ये फिर भी फ्यूज हुए हैं और फ्यूज होकर के इन्होंने जाइगोट का फॉर्मेशन किया है। तो इस तरह का जो एनाइसोगैमी है, इसे हम सिंपल एनाइसोगैमी या मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी कहते हैं। यानी फ्यूजन ऑफ द 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमीट इज नोन एज एनाइसोगैमी। फॉर एग्जाम्पल इन वॉलवॉक्स। अनदर one is physiological anisogamy. Physiologically distinct gametes are referred as the positive और negative strains. दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन उनकी फिजियोलॉजी अलग अलग होगी, बायोकेमिस्ट्री उनकी अलग अलग होगी और जिसके बेसिस पे उन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स कहेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स के बीच में जब फ्यूजन होता है इसी तरह से और उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए पॉजिटिव स्ट्रेन का दिखा रखा है, इसको ब्लैक से दिखा दिया, इसको पर्पल से दिखाया है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन है, ये नेगेटिव स्ट्रेन है, दोनों दिखने में सिमिलर हैं बट दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सो इन दोनों में जब फ्यूजन होगा तो मल्टी सीलियर फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया आपस में, और उसके बाद नया एक न्यूक्लियस डेवलप होगा। ये जो न्यूक्लियस होगा इट हैज़ ए mixed type of characters. तो fusion of the 2 different strains may develop a new characters. For example, Ectocarpus. अब हम चलते हैं सबसे easiest जो हम आज तक पढ़ते आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर, वो होता है oogammy. अब oogammy में क्या होता है आपको पता है। अगर देखिए मेल एक गैमीट जो है वो साइज़ में बड़ा है, नॉन मोटाइल है, एक ही जगह पर है, उसे हम फीमेल गैमीट कह देते हैं। दूसरा गैमीट जो है वो कि मोटाइल है, साइज़ में छोटा है, कहीं और से आता है, तो उसे हम मेल गैमीट कह देते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और उससे नया जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तब हम इसे कहते हैं oogammy, यानी कि मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। 2 टाइप ऑफ द गैमीट्स आर फॉर्म, small motile male gamete developed in the antheridium and the large non-motile female gamete filled with nutrient developed in archegonium. The fusion of the 2 different gametes developed by new gametic combination and thus fusion of the male and female gametes to form zygote is known as oogammy. For example, कारा जो है उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोस्टली साइनोफाइसियन एल्गीज जो होती हैं उनमें हमको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो देखने को मिलता है लेकिन वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। नए तरीके की एल्गी बन जाती है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उसे हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनोसाइटोसिस।
ब्रीफ कर देती हूँ। हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ी होलोगैमी, ऑटोगैमी, आइसोगैमी, हेटेरोगैमी में 2 तरीके के, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी, और पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा।